Hello students, in previous video we learned about nearly 15 questions regarding the classification of figure. In this video, let's solve the remaining questions. Let us see the logic behind the remaining questions. So here's the question number 16. As you can see the different figures. Among these figures we need to find the odd one out. First, to look at this, हमें यहाँ पर करना क्या है कि पहले हमें देखना है कि सिंबल की डायरेक्शंस। अब जैसे हम यहाँ पर सिंबल की डायरेक्शन देख रहे हैं, तो मान लो पहले यहाँ पर हमें मिल रहा है पहली जो इमेज है, पहली जो फिगर है, इसमें हमें मिल रहा है स्टार, उसके बाद सर्कल, उसके बाद प्लस और उसके बाद सर्कल। सिंबल की जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले हमें स्टार मिल रहा है, फिर सर्कल, फिर प्लस, फिर सर्कल, जो कि अनफील्ड सर्कल है। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो दूसरी इमेज में हमें पहले स्टार, उसके बाद फील्ड सर्कल मिलना चाहिए, तो यहाँ पे अनफील्ड सर्कल है, उसके बाद प्लस, उसके बाद फिर से फील्ड सर्कल। मतलब ये अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगला इमेज फिर से देखो, स्टार, फील्ड सर्कल, प्लस सर्कल, फिर से देखो स्टार, फील्ड सर्कल, प्लस सर्कल। मतलब फिगर 1, 3 और 4 ये तीनों ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और जो एक फिगर है जो फॉलो नहीं कर रही है वो है फिगर नंबर 2। और जब हम देखने जा रहे हैं तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, जो ये पैटर्न को फॉलो नहीं करता। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन के कुछ इमेजेस। जैसे आप यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके आप यहाँ पर फिगर्स देख रहे हो, इन फिगर्स में हमें देखना क्या है, पहले तो हमें देखना है कि ये फिगर में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 तीनों फिगर सिमेट्रिकल इमेजेस है। मतलब क्या, अगर इस इमेज के सेंटर से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो लाइन ये इमेज को दो इक्वल और सेम पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे देख पा रहे हो आप, लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों सेम दिख रहे हैं जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ बीच में से। सेम है सेकेंड इमेज में भी, सेम है थर्ड इमेज में भी। लेकिन जब हम फोर्थ इमेज को देख रहे हैं तो फोर्थ इमेज में हमें ये सिमिलरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पर देखो कॉर्नर में ट्रायंगल है, तो यहाँ पर कॉर्नर में दो लाइंस है, तो इसका मतलब ये सिमेट्री का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, और इसीलिए हमारा जो ऑड वन आउट है वो यही इमेज है, ऑप्शन नंबर 4। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहे इमेजेस। जैसे ही आप ये इमेजेस देख रहे हो तो इसके अंदर हमें पहले क्या करना है कि ये इमेज के अंदर जो हमें शेप्स दिए हैं, ये शेप्स पहले देखने हैं। जैसे हम ये शेप्स देख रहे हैं तो इन शेप्स के अंदर देखो, जो पहली इमेज के अंदर हमें शेप मिल रहे हैं, जैसे मान लो पहला सर्कल है, उसके बाद ट्रायंगल है और उसके बाद रेक्टेंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अलग शेप मिल गए हमें। आगे देखो सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, शेप 3 है लेकिन सर्कल 2 बार आया है ना, तो 2 ही टाइप के शेप है इसके अंदर। आगे चलो, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, 3 अलग शेप्स। फिर से चलते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, फिर से 3 अलग शेप। मतलब जब हम ये देख रहे हैं कि इस इमेज के अंदर हमें ये रूल फॉलो करने को मिल रहा है कि 3 अलग अलग शेप हमें मिल रहे हैं। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1, 3 और 4 में, ये 3 फिगर में हमें यही रूल फॉलो किया हुआ मिलता है, 3 अलग अलग शेप का, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर में हमें 3 अलग शेप मिल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो एक ही फिगर में 3 अलग अलग शेप जो हमें मिल रहे हैं, ये रूल फॉलो ना करने वाला फिगर कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसके अंदर हमें सर्कल, स्क्वायर, सर्कल ही मिल रहा है ना, जो कि सर्कल 2 बार है। तो इसीलिए हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन के इमेजेस। अभी जब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन के इमेजेस देख रहे हैं तो हमें इसके अंदर ढूंढना क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें देखनी है। तो यहाँ पर जब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो राइट साइड में 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड में 1 और 2। मतलब
लेफ्ट और राइट की लाइंस अलग अलग है। आगे चलते हैं, राइट साइड में देखो 1 2 3, लेफ्ट में भी सेम लाइन 1 2 3। दैट मीन्स whenever we are looking at the line that comes across the right and left side of this vertical line, that आर सेम इन नंबर्स। सो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो लाइन है वो नंबर में सेम है। अगर राइट में 3 है तो लेफ्ट में भी 3 है। ये रहा दूसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में क्या दिया है, सेम पैटर्न है, राइट साइड में जितने लाइन है उतने ही लेफ्ट साइड में है। चौथे जब फिगर देख रहे हैं हम तो चौथे फिगर में भी सेम है, राइट साइड में जितने लाइन है उतने ही लेफ्ट साइड में है। मतलब ये जो लाइन वाला रूल है ये 3 इमेज में फॉलो हो रहा है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला रूल है ये 3 इमेज में फॉलो हो रहा है, 2 3 और 4। फॉलो किस में नहीं हो रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 1, और यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला सवाल और ये रहे अगले सवाल के कुछ इमेजेस आपके सामने। अभी जैसे हम इस इमेज में देख रहे हैं तो इस इमेज में जैसे ही हमने देखा तो हमें क्या करना है कि एरो को देखना है। किसे देखना है हमें, एरो को। जैसे आप यहाँ पर एरो को देख रहे हो तो ये देखो, ये जो एरो है इसका डायरेक्शन है राइट साइड में और इसके सामने क्या है, स्टार है। यहाँ पर भी देखो एरो और उसके सामने स्टार। लेकिन इस इमेज में देख रहे हो आप ऑप्शन नंबर 3 में एरो का डायरेक्शन अलग है और उसकी अपोजिट साइड में क्या है, स्टार है ना। सेम अगर हम आगे जाते हैं नेक्स्ट इमेज में तो एरो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमें स्टार मिल रहा है। मतलब क्या है, पैटर्न तो सीधा क्लियर है। हमें ऑड वन आउट तो यहाँ पर मिल गया, और ऑड वन आउट हमारा क्या है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 में जो एरो की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आगे उसके स्टार है, और ये रूल ब्रेक करने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, जहां पर स्टार अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहे अगले क्वेश्चन के कुछ फिगर्स। अभी जैसे मान लो यहाँ पर आप फिगर्स देख रहे हो तो हमें कई बार ऐसा भी होता है कि फिगर्स के अंदर हमें बहुत प्रॉपर तरीके से देखना पड़ता है कि कौन सा शेप है और वो कौन सी साइड में है। जैसे अब हम ये शेप देख रहे हैं तो इस फिगर्स के अंदर जैसे हम ये फिगर्स देख रहे हैं तो इन फिगर्स के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 2 3 और 4 के अंदर अगर मैं देखूंगा तो इनकी जो डायरेक्शन है, इनकी डायरेक्शन लगभग सेम है। इनकी डायरेक्शन कैसी है, सेम है। ऑप्शन नंबर 2 3 और 4 के अंदर एक ही ऐसा फिगर है जिसके अंदर ये शेप्स की डायरेक्शन कुछ चेंज है, और वो है ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन कैसे है, कैसे चेंज है। चलो हम इसको करके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करेगा। तो अभी यहाँ पर हमें आंसर तो पता चल गया है कि हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है शेप का वो अलग है। लेकिन कैसे, अगर हमने ये सारे शेप को एक प्रॉपर डायरेक्शन में अगर कनेक्ट कर लिया है, जैसे आप यहाँ पर नीचे राइट साइड में देख सकते हो, ये सारे के सारे शेप मैंने एक डायरेक्शन में यहाँ पर लिए हैं, है ना। तो जब आप सारे शेप देख रहे हो तो आप में इसको इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही जो अलग चीज वो नजर आ रही है, और वो क्या है आप देख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल। ये देखो ऑप्शन नंबर 1 में डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल सीधा है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में देखो यही डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल उल्टा है। फिर ऑप्शन नंबर 3 में देखो डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल उल्टा है। फिर से ऑप्शन नंबर 4 में देखो तो यहाँ पर भी डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल उल्टा है ना, रिवर्स है। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 3 और 4 के अंदर ये जो डायरेक्शन है ये उल्टा है, और एक ही डायरेक्शन ऐसा है जो सीधा है, वो है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही ये जो रूल है ये ब्रेक कर रहा है ना, वो इन्वर्टेड है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन और ये रहे अगले क्वेश्चन की कुछ इमेजेस। अभी जैसे आप ये इमेजेस देख रहे हो तो एक बार स्ट्रक्चर को देख लो कि स्ट्रक्चर क्या कहता है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी ये स्ट्रक्चर के अंदर हमें मिडल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। जैसे कि देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखो 2 ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, फिर से 2 ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल,
फिर से दो ट्रायंगल एक रेक्टेंगल, दो ट्रायंगल एक रेक्टेंगल, मतलब ये तो सेम है ना। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देखो, दो रेक्टेंगल एक ट्रायंगल, दो रेक्टेंगल एक ट्रायंगल, दो रेक्टेंगल होने चाहिए, क्या है, दो ट्रायंगल है, मतलब ये ऑड है। चलो आगे देखते हैं, दो रेक्टेंगल एक ट्रायंगल, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें चाहिए दो रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल चाहिए, लेकिन ये जो दो रेक्टेंगल एक ट्रायंगल वाला रूल है ये फॉलो कौन नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया और वो है ऑप्शन नंबर 3। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन के फिगर्स। तो जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन के फिगर्स देख रहे हो, ये फिगर कैसे है, अगर मैं इनके मिरर इमेजेस देखूं तो वो कैसे आएंगे, पहले ये सोचेंगे हम, ठीक है। तो जैसे कि हम इसके मिरर इमेजेस अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 इनके मिरर इमेजेस सेम आएंगे, इनके मिरर इमेजेस सेम आएंगे। मतलब अगर ये जो फिगर नंबर 2 आपको मिल रहा है ओ, इसका मिरर इमेज कैसा रहेगा, सेम मिरर इमेज रहेगा। ए का मिरर इमेज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एच का भी मिरर इमेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जब आप यस का मिरर इमेज देख रहे हो तो ये मिरर इमेज इसके अपोजिट आएगा, ये सेम नहीं होगा। और इसीलिए यस का मिरर इमेज डिफरेंट होने की वजह से ये ऑप्शन, ये जो मिरर इमेज का रूल है सिमिलरिटी का, इसको ब्रेक करता है और इसी वजह से ये ऑप्शन हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहे ऑप्शंस। अभी जब हम ये ऑप्शंस देख रहे हैं तो ऑप्शन देखकर हमें पहली एक चीज पता चली है, जब मैं इसका सेंटर देख रहा हूं, देखो हर इमेज में सेंटर देखो क्या है। पहले इमेज में सेंटर सर्कल है, दूसरे इमेज में स्क्वायर है, तीसरे इमेज में सर्कल है, चौथे इमेज में सर्कल है। मतलब क्या है, सिंपल कि तीन जो इमेज हमें मिल रही है, तीन फिगर जो हमें मिल रही है 1, 2 और 3, इनका सेंटर एक सर्कल है और जो एक ऑड वन आउट है उसका सेंटर स्क्वायर है। मतलब पॉसिबल है कि हमारा जो ऑड वन आउट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसका सेंटर क्या है, एक स्क्वायर है और ये रूल को ब्रेक कर रहा है सिमिलरिटी के। तो इसका मतलब हमारा आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर 2। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहे क्वेश्चंस। तो ये हमें कुछ इमेजेस फिर से मिल गए। अभी जैसे हम ये इमेजेस देख रहे हैं तो इन इमेजेस के अंदर हम फिर से देखेंगे कि हमें ऑड वन आउट का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर दिखना है। पहले तो हमें अभी यहाँ पे हमें हर एक फिगर में शेप्स है और उन शेप के अंदर और एक शेप है, तो मतलब हमें ये स्ट्रक्चर को पहले देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो स्ट्रक्चर के अंदर कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 के अंदर देखो आप कि सेम हमें शेप मिल रहा है ना। जैसे ट्रायंगल है उसके अंदर सर्कल और फिर ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल। फिर से देखो सर्कल स्क्वायर सर्कल, फिर से देखो पेंटागन सर्कल पेंटागन। मतलब क्या है, जो आउटसाइड शेप है वही इनसाइड भी है। अगर आउटसाइड सर्कल है तो इनसाइड सर्कल है, आउटसाइड पेंटागन है तो इनसाइड भी पेंटागन है। तो मतलब आउटसाइड और इनसाइड के शेप सेम है और ये रूल फॉलो कौन करते हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 4 में देखो आउटसाइड हमें क्या मिल रहा है, हेक्सागन, और इनसाइड क्या मिल रहा है, पेंटागन। मतलब रूल फॉलो हो रहा है क्या, नहीं। और इसीलिए हमारा जो ऑड वन आउट है वो है ऑप्शन नंबर 4, जो कि ये ब्रेक करता है रूल को। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन की इमेजेस। अभी जैसे हम इमेजेस देख रहे हैं तो इमेजेस में हमें एक चीज पता चल रही है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देखो जब हम स्क्वायर को देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो दो कॉर्नर में दो स्क्वायर है, यहाँ पर भी दो कॉर्नर में स्क्वायर है, यहाँ पर भी दो कॉर्नर में स्क्वायर है, यहाँ पर भी दो कॉर्नर में स्क्वायर है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर मिडल में दो स्क्वायर है जो शेडेड है, यहाँ पर मिडल में दो स्क्वायर शेडेड नहीं है, यहाँ पर मिडल में दो स्क्वायर शेडेड है, यहाँ पर भी मिडल में दो स्क्वायर शेडेड है। मतलब क्या कि ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सिमिलरिटी रूल फॉलो कर रहे हैं। दो कॉर्नर के जो हमें स्क्वायर यहाँ पर मिल रहे हैं वो शेडेड है और मिडल में दो
स्क्वायर शेडेड है। ये जो रूल फॉलो कर रहे हैं ये है ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। अच्छा, इसको ब्रेक कौन कर रहा है? ब्रेक करने वाला कौन है इसको? वो है ऑप्शन नंबर 2, और इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमें कुछ शेप्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जैसे ही हमने ये फिगर्स यहाँ पर देखे, इनका स्ट्रक्चर देखा है, तो हम देख सकते हैं कि 3 जो हमें यहाँ पर शेप्स मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। इन तीनों फिगर्स में स्ट्रेट लाइन यूज की गई है ना। देखो ये तीनों फिगर में स्ट्रेट लाइन यूज की गई है और स्ट्रेट लाइन से ही ये फिगर्स बने हैं। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व लाइन है। इसका मतलब हमारा जो ऑड वन आउट हुआ वो है ऑप्शन नंबर 3, जो स्ट्रेट लाइन भी यूज करता है और कर्व लाइन भी यूज करता है। दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जैसे भी आप ये सारे यहाँ पर इमेजेस देख रहे हो, ये फिगर्स देख रहे हो, तो हमें पहले इनका स्ट्रक्चर देखना है। अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो पहले हमें करना क्या है कि इनको सीधा करके देखना है, कि हमें डायरेक्शन देखनी है। क्या देखनी है? डायरेक्शन। अच्छा, जब हम डायरेक्शन देख रहे हैं तो चलो देखते हैं इनको सीधा करके। पहले आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे, तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ऑप्शन नंबर 1 में आप देख रहे हो ये एरो का डायरेक्शन है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 में एरो का डायरेक्शन सेम है। अगर ऑप्शन नंबर 2 को मैं प्रॉपरली रोटेट करता हूं तो ऑप्शन नंबर 2 का भी डायरेक्शन सेम है जैसा ऑप्शन नंबर 1 का था। फिर ऑप्शन नंबर 4 में भी देखो, ऑप्शन नंबर 4 में भी हमें मिल रहा है जैसा ऑप्शन नंबर 1 और 2 में जो डायरेक्शन है एरो का, सेम डायरेक्शन हमें यहाँ पर भी मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर 3 को देखोगे तो एरो का डायरेक्शन क्या है? चेंज है ना। यहाँ पर देखो जो सेकंड वन आपको मिल रहा है ना, सेकंड वन देखो यहाँ पर एक इमेज में सेकंड एरो ये उल्टा है, और इसीलिए हमारा जो ऑड वन आउट है वो यही है ऑप्शन नंबर 3। तो आपको ये समझ में आया हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो क्वेश्चन में जो हमें इमेजेस मिली है, तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। जैसे आप स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो तो स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमें एक चीज पता चली कि पहले स्ट्रक्चर में हमें 4 ट्रायंगल मिल रहे हैं। कितने ट्रायंगल? 4 ट्रायंगल मिल रहे हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में भी देखो 1 2 3 4 ट्रायंगल मिले। तीसरे स्ट्रक्चर में भी देखो 1 2 3 4 कितने ट्रायंगल? 4 ट्रायंगल। लेकिन चौथा स्ट्रक्चर जब हम देख रहे हैं तो इसके अंदर हमें ट्रायंगल मिल रहे हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल 4 ट्रायंगल जो हमें मिल रहे हैं वो ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 में मिल रहे हैं। मिल किस में नहीं रहे हैं? ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही वो सिमिलैरिटी का रूल ये भी ब्रेक कर रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। तो जैसे ही हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हम देख पा रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका इनसाइड स्ट्रक्चर तो सेम है। देखो इनसाइड में हमें क्या है? 4 ट्रायंगल मिल रहे हैं। इसमें भी 4 ट्रायंगल है, इसमें भी 4 ट्रायंगल है, इसमें भी 4 ट्रायंगल है। आउटसाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आउटसाइड क्या मिल रहा है? देखो आपको 2 जगह पे सेमी सर्कल मिल रहे हैं और 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं। यहां पर भी देखो 2 सेमी सर्कल 2 ट्रायंगल। यहां पर क्या हो रहा है? 1 2 3 3 सेमी सर्कल है और 1 ट्रायंगल है। आगे देखो 2 ट्रायंगल 2 सेमी सर्कल, मतलब ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। यहां पर आउटर साइड 2 सेमी सर्कल 2 ट्रायंगल वाला रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन इस रूल को ब्रेक करने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर 3। और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। बहुत जल्दी हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज लेके। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग।